वेलकम बैक लर्नर्स। हमारी बात चल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 के पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आइए फोर्थ पार्ट को अब शुरू करते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कर ये रहे हैं कि पहले इनको हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन से एपी में हैं। अगर तो एपी में निकल के आते हैं तो अगले 3 टर्म हमें उसके लिखने होते हैं। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आपको चेक करना है एपी में है या नहीं। ये चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं, आप कोई से 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, यानी क्रमागत टर्म ले लीजिएगा। कोई से 3 क्रमागत पद ले लीजिएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर लीजिए, यानी कि हमने लिखना है -10 -2 और फिर उसके बाद आप इसका आधा भी कीजिए और इनको कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिलता है -12 और अपॉन 2 और 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाता है -6। ये -6 आया और मिडिल टर्म भी -6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म एपी में है। तो फर्स्ट टर्म तो पहले पद को कहते हैं, तो पहला वाला जो टर्म है वो -10 है। और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सेकंड टर्म का निशान आपने नहीं बदलना है, फर्स्ट टर्म का आपने निशान बदल देना है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका निशान बदलना है। तो आपने ध्यान से देखिए, फिर देखिए ध्यान से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत से बच्चे फर्स्ट में से सेकंड को कर देते हैं, गलत आ जाता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बचता है 4। नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए आप देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, A5 होगा। तो A5 का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, A प्लस, देखिए सफिक्स में 5 है ना, तो अब आप 5 में से A को कम कर लीजिए, ये 4 बचता है और ये D, यानी आपने A5 का फॉर्मूला बनाना है A + 4D। A की जगह आप -10 लिख दीजिए और ये प्लस लिखिए और 4 को आपने 4 लिखना है, D को आपने लिखना है 4। अब उसके बाद -10 लिखिए, 4 4 जा आपके हो जाते हैं 16 और 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 6, यानी A5 हमारे पास आ गया है 6। बात करते हैं A6 की। तो A6 का फॉर्मूला बनेगा, देखें A को तो आपने ऐसे लिखना है फर्स्ट टर्म, प्लस में आपने इसमें से 1 कम करते हुए यानी 5 आ जाएगा और D लिख देना है। आपने A को डालना है -10 और प्लस को प्लस लगाइए, 5 को 5 लिखिए और D की जगह आपने 4 लिखना है। कैलकुलेट करते हैं तो ये बनते हैं -10, 5 4 ज़ा 20 और 20 में से 10 गए तो आपके बचते हैं 10 प्लस के। तो A7 बनेगा आपका A + 6D। तो A की जगह आपने डालना है -10 और प्लस को प्लस लिखिए, 6 को 6 लिखिए, D की जगह आपने डालना है 4। कैलकुलेट कर दीजिए, -10 6 4 ज़ा 24 और 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो प्लस के 14 बचते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ टर्म दिए हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। देखिए यहाँ से कॉमा लगा है और यहाँ पे कॉमा एंड हुआ है, तो सेकंड टर्म यहाँ से यहाँ तक है, यानी सेकंड टर्म के अंदर, यानी सेकंड टर्म के अपने अंदर 2 टर्म हैं और थर्ड टर्म यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपका थर्ड टर्म है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि फर्स्ट टर्म यानी 3 को ऐड कीजिए थर्ड टर्म यानी कि 3 + 2√2 में और उसके बाद अपने पास से आप लिखिए 2। और अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो 3 और 3 को ऐड करते हैं 6 आ जाता है और 2√2 ऐसे ही लिख लीजिए और अपॉन में आपने लिखना है 2। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 3 ज़ा कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 1√2, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप बस लिखेंगे √2 और अपॉन में 2। और ये जो आपके पास निकल के आया है यानी कि 3 + √2, 3 + √2, तो आप देख लीजिए कि ये जो मिडिल टर्म यानी सेकेंड टर्म है, क्या वो भी 3 + √2 है। देखिए यहाँ वो भी 3 + √2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी टर्म एपी में है, यानी पहला टर्म तो वो 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है ये देखिए ध्यान के साथ। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सेकंड टर्म लिखिए 3 + √2 और फर्स्ट टर्म जो कि 3 है उसका निशान चेंज करके लिख लीजिए। अब आपने करना वही है जो इनके निशान हमसे कह रहे हैं। तो निशान क्या कहता है, एक प्लस है एक माइनस है।
यानी ये कट हो जाएंगे। तो ये हमें मिल गया है फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस √2। नेक्स्ट हमने आगे के 3 टर्म लिखने हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नेक्स्ट टर्म कौन होगा? 5th होगा। A5 का फॉर्मूला बनाइए। तो A5 का फॉर्मूला बनता है A + 4D। 5 में से एक कम करके D यानी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। A की जगह आपने 3 लिखना है, प्लस को प्लस लगाइए, 4 को 4 लिखिए, D की जगह आप √2 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 को 3 लिखिए, अब 4 को 4 लिखिए, 4 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4√2 आ जाता है। तो यही आपका A5 आ गया। अब आप A6 को कैलकुलेट कीजिए। तो A6 आपका बनेगा A + 5D। तो आपने करना ये है कि A को लिखना है 3, प्लस को लिखना है प्लस, 5 को 5 लिखना है, D की जगह आप लिखिए √2। अब ये बन जाएगा 3 + 5 √2। 5 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5√2। एक रूट वाला नंबर है, एक बिना रूट वाला नंबर है। इनको ऐड भी नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो A7 का फॉर्मूला बनेगा A + 6D। तो यहाँ से आपने A को लिखना है 3 और प्लस को प्लस लिखिए, 6 को 6 लिखिए, D को आपने लिखना है √2। और अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 6 √2 मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने यही करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आपने करना ये है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करना है। देखिए 0.2 और प्लस लगा के 0.222, ये थर्ड टर्म है और अपने पास से आपने 2 लिखना है। उसके बाद देखें आपने ऐड कैसे करना है, यहाँ देखिए इधर बॉक्स में देखें 0.2 है आपका और 0.2 के बाद कोई और आगे डिजिट नहीं है, जबकि इस वाले नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। तो आप पहला काम ये कर लीजिए कि इसमें भी पॉइंट के बाद उतने 0 लगा लीजिए कि ये 3 डिजिट हो जाए। अब उसके बाद 0.222 को आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप सिंपली ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये पॉइंट और ये 0। इट मीन्स ऐड करने के बाद आपको मिला है 0.422 और अपॉन में आपका आता है 2। अब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 का 0 में डिवाइडेशन 0 आ जाता है, 2 का 4 में डिवाइडेशन 2 आ जाता है, 2 का 2 में 1 आ जाता है और 2 का 2 में 1 आ जाता है। चेक कर लीजिए क्या ये वाला टर्म सेकंड टर्म है। तो देख सकते हैं आप ये सेकंड टर्म नहीं है, यानी कि ये AP बन ही नहीं रही है। तो करते हैं 7 क्वेश्चन की। तो 7 क्वेश्चन में भी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट टर्म को उठाइए और थर्ड टर्म को लीजिए। देखिए जब हम कह रहे हैं कि ऐड करना है तो ऐड करने का मतलब होता है निशान आपने बदलने नहीं है। बहुत से बच्चे समझते हैं ऐड करने का मतलब हमेशा प्लस है। ऐड हम कह रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को ऐड कर दीजिए। इट मीन्स फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को उनके निशान के साथ इधर लिख लीजिए। अपने पास से अपॉन में 2 लिखिए। अब आपने 0 में से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आपको मिल जाता है। अपॉन में 2 लिखिए और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी ये आपको मिलता है -4। चेक कीजिए क्या सेकंड टर्म -4 है। यस, सेकंड टर्म -4 है, यानी ये AP बन जाएगी। अब अगर ये AP बन रही है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म हमें लिखने हैं। तो देखिए A यानी फर्स्ट टर्म कितना है आपका 0। कॉमन डिफरेंस D को आपने कैसे निकालना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके और 0 में समथिंग आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि ये 4 आ गया। अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म A5। तो A5 का फॉर्मूला बनता है A + 4D। तो यहाँ पर आपका A कितना है, 0 है आपका और 4 को 4 लिखिए, D को आप लिखिए -4। तो 4 4 जा कितने हो जाते हैं आपके पास, -16 हो जाते हैं। उसके बाद आपने निकालना है A6। तो A6 का फॉर्मूला बनता है A + 5D। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कीजिए 0 + 5 × -4 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाता है 0 - 5 4 = 20 और 0 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -20 आ जाता है। तो A7 आपका आ जाता है A + 6D। वैल्यूज़ को इंसर्ट कीजिए, यानी 0 + 6 × -4। तो ये हमारे पास बनता है 0 - 24 और 0 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 ही आ जाता है। जो ये क्वेश्चन है ना 8, तो 8 क्वेश्चन के अंदर आप देखिए इसके अंदर सभी टर्म एक जैसे हैं। तो सभी टर्म एक जैसे हैं यानी इनमें कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इसको भी देख के ही पता चल रहा है कि AP तो है। चेक करना अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म लीजिए, थर्ड टर्म लीजिए
और उसके बाद अपॉन 2 कीजिए और उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए तो हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है। ऐसा ही है ना, 1/2 किसको कहते हैं? हाफ को। आप हाफ और हाफ एप्पल को एक जगह ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा ना आपको, और अपॉन में 2, तो ये 1/2 कौन सा टर्म है? ये सेकेंड टर्म है। इट मीन्स AP तो है। अब AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आपने लेके आने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात कर लें तो ये माइनस का हाफ, और कॉमन डिफरेंस D निकालने की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस के हाफ में से फर्स्ट टर्म माइनस के हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस, और जैसे ही ये प्लस बना तो प्लस माइनस एक जैसे नंबर है, प्लस माइनस में है, एक दूसरे को कट कर देंगे। इट मीन्स D आपके पास आ जाएगा 0। अब अगर आप इसका फिफ्थ टर्म A5 निकालते हैं तो फॉर्मूला बनेगा A + 4D, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो A की जगह आपने रखा है -½ और 4 इंटू जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D वाला टर्म तो 0 होता चला जाएगा ना, यानी हम सोच के लिख सकते हैं कि A6 भी कितना होगा? -½ होगा, और A7 भी कितना होगा? -½ होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो 9 के अंदर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म लिखिए, प्लस लगाकर थर्ड टर्म लिखिए, अपॉन में 2 लिखिए, और ये आप ऐड करेंगे तो 10/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और क्या ये 5 सेकेंड टर्म है? ऑब्वियसली नो, 3 है ना सेकेंड टर्म। तो आप लिखेंगे ये AP है ही नहीं। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। 10 क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, फर्स्ट टर्म लिखिए A, थर्ड टर्म लिखिए +3A, अपॉन में अपने पास से 2 लिखिए। A के साथ कुछ भी नहीं है तो आप 1 सपोज कीजिए। अब 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 4A अपॉन 2, और 2 2 ज़ा 4, तो ये आपको मिलता है 2A। क्या ये सेकेंड टर्म है? ऑफ कोर्स सेकेंड टर्म 2A ही है, तो ये AP तो बन जाएगी। देखिए, इसको भी आप बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हैं। 1A 2A 3A 4A, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? 5A, और नेक्स्ट क्या बनेगा? 6A, और नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? 7A। ज़रूरी थोड़ी आपने कैलकुलेट करना है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही लिख दीजिए। 11 की बात करें तो फर्स्ट टर्म है A, और थर्ड टर्म है आपके पास A3, अपॉन में आपने लिखना है 2। तो जाहिर बात है A में A3 ना तो ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता। अब जाहिर बात है ये सेकेंड टर्म के बराबर तो नहीं है ना, यानी ये AP बन ही नहीं रही है। 12 क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट टर्म लिखिए √2, और उसके बाद आपने थर्ड टर्म लिखना है जो कि √18 है, तो यहाँ से लिखिए √18, और अपॉन में आप लिखिए 2 अपनी तरफ से, और =2 का निशान लगाइए। अब देखिए, √2 को तो हम आगे तोड़ नहीं सकते ना, लेकिन 18 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं 18 को? 3 × 3 × 2, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, अपॉन में 2 लिखिए। उसके बाद जिसका पेयर बन गया है उसको रूट के निशान से बाहर ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3√2, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका? अपॉन में चल रहा है 2। अब देखिए ऐड कैसे करना है, अब समझिए ध्यान से। पहली बात तो ये कि क्या ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है जो अलजेब्रा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, यानी कि अगर तो सेम वेरिएबल होता है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप √2 को ऐसे ही समझिए जैसे x, तो जैसे ये 3x है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x, तो 1 और 3 को ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 4√2। जैसे आप 1x और 3x को ऐड करें तो 4x मिलता है ना, बिल्कुल रूट वाली कैलकुलेशन उसी तरह होती है। अपॉन में √2 लिखिए, 2 से 2 को डिवाइड कीजिए तो ये आपको मिलता है 2√2। अब एक और बात आप नोटिस कीजिए, आप कहेंगे जी ये तो सेकंड टर्म है ही नहीं, लेकिन सेकंड टर्म जो ये आपका है ना √8, तो √8 को आप ज़रा सा अगर फैक्टराइज करेंगे तो √8 मतलब 2 × 2 × 2, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 2 बाहर आ जाएगा √2। तो सेकेंड टर्म उन्होंने लिखा है √8, लेकिन ये भी क्या बनेगा? 2√2 बन जाएगा, और ये भी क्या आ रहा है? 2√2 आ रहा है, यानी ये AP तो है, तो हम लिखेंगे AP है। अब इसके नेक्स्ट टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टर्म तो इसका हो जाता है √2, और कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए आपने √8 में से
सब्ट्रैक्ट करना है √2 को। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2√2 लिखा जा सकता है और -√2 लिखा जा सकता है। और उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और 2 में से 1 को आप कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा आपका 1√2। जैसे 2x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करें तो 1x रह जाता है ना, तो उसी तरह से 2√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1√2 रह जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड 1 होता है। अब आपने आगे ये करना है कि a5 को कैलकुलेट करना है। तो a5 आपका बनता है a + 4d, और यहाँ से आपने a को लिखना है √2 और 4 को लिखना है 4 और d को आपने लिखना है √2। तो ये आपका बन जाता है √2 + 4√2। और उसी तरह से जैसे हमने रूट वाला आपको ऐड करना सिखाया है तो ये उस हिसाब से बन जाएंगे 5√2। अब लेकिन आंसर शीट में अगर आप आंसर देखेंगे तो वहाँ शायद 5√2 ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ये सारे रूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप 5 को भी रूट के अंदर ले जाइए। तो 5 अगर रूट के बाहर है तो सिंगल है, रूट के अंदर जाएगा तो पेयर बन जाएगा ×2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 50, यानी आपकी जो आंसर शीट में है वो 50 होगा। a6 को कैलकुलेट करना है। a6 बनेगा a + 5d। अब यहाँ पर भी आप a को लिखिए √2 और प्लस को प्लस लिखिए, 5 को 5 लिखिए, d को आपने लिखना है √2 और इसमें भी आप √2 लिखिए और प्लस को प्लस लिखिए। ये 5√2 मल्टीप्लाई हो गई है, ऐड करेंगे तो ये 6√2 बन। उसके बाद आपने 6 को अंदर लेके जाना है तो पेयर की शक्ल में अंदर जाएगा और ये बन जाएगा ×2। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाता है, यानी इसका जो 6 टर्म है वो रूट में 72 है। a7 को कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला बनता है a + 6d। और आपने आगे ये करना है कि a को लिखना है √2 और प्लस को प्लस लिखिए, 6 को 6 लिखिए, d की जगह आपने √2 लिखना है मल्टीप्लाई लगाकर। उसके बाद आपने √2 लिखना है प्लस 6√2 लिखना है। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 7√2। और 7 को जब आप रूट के अंदर लेके जाएंगे तो पेयर की शक्ल में लेके जाएंगे, 7 × 7 × 2। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है रूट में 98। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हमें चाहिए √3 और थर्ड टर्म √9 को लिखिए और अपॉन में 2 लिखिए अपने पास से। अब देखें √9 को लिखा जा सकता है 3, तो ये √3 + 3 अपॉन 2। अब √3 के अंदर 3 को ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है ये √6 तो फिर कभी हो नहीं सकता ना, यानी ये AP में है ही नहीं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर, अपने पास से आप लिखिए 2। इनके स्क्वायर को खोल लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो जाते हैं 25, अपॉन में लिखिए 2 और ये हो जाते हैं आपके 26 और अपॉन में लिखिए 2। 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 13। अब आप देख लीजिए क्या सेकंड टर्म 13 है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 13 तो नहीं है ना, तो ये AP में है ही नहीं। 15 यानी लास्ट क्वेश्चन की तो देखिए फर्स्ट टर्म लिखिए 1 का स्क्वायर, थर्ड टर्म लिखिए 7 का स्क्वायर और अपॉन में आप 2 लिखिए। अब इनको कैलकुलेट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, अपॉन में आपका हो जाता है 2 और ये आपके हो जाते हैं 50/2। 2 से डिवाइड कीजिए तो 25। अब 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 5 = 25, जो कि हमारा सेकंड टर्म है, तो ये AP में है। टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो हो गया है 1 का स्क्वायर, जिसे हम 1 ही कहेंगे, 1 के स्क्वायर को 1 ही कहा जाएगा। कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करें तो आपने 5 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि 25 - 1 और ये हो जाएगा आपका 24। अब आपने इसका फिफ्थ टर्म A5 कैलकुलेट करना है, जो होता है A + 4D। नेक्स्ट आप A को लिखिए 1, 4 को लिखिए 4, D को लिखिए 24, तो ये आपको मिलता है 1 + 4 4 = 16 और 4 2 = 8 में
एक कैरी का ऐड करते हैं तो 96 और ये ऐड करने पर हो जाता है 97। A6 को कैलकुलेट करते हैं तो A6 हमें मिलता है A + 5D और A को हमने लिखना है 1, प्लस को हमने लिखना है प्लस, 5 को 5 लिखिए, D को आपने लिखना है 24। आगे आप कैलकुलेट कीजिए तो 5 की 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 ज़ा 20 का 0, कैरी आपके 2, 5 2 ज़ा 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाते हैं और ये 121 आ जाता है। A7 का फॉर्मूला आपको मिलता है A + 6D। यहाँ पर आप A को लिखिए 1, प्लस को प्लस लिखिए, 6 को 6 लिखिए, D को लिखिए 24 और 1 को आगे 1 लिखिए। 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 4 ज़ा 24 का 4, कैरी आपके 2 में, 6 2 ज़ा 12 में 2 ऐड करते हैं तो 14 आ जाते हैं और 144 में 1 ऐड करते हैं तो 145 आ जाते हैं। तो ये हमारा A7 निकल चुका है। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन के सभी पार्ट भी हो गए, एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा, कीप लर्निंग।